Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 6. Today we will read chapter number 4, titled Environment and Interaction. This is our first lecture about unit number 4, Environment and Interaction. In this lecture we will read environment, components of environment and biotic components. So first of all, we will read that what is environment and how interact with each other. How environment interact with each other. तो बेटा आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे इंटरेक्ट करता है दूसरे कंपोनेंट्स के साथ, दूसरे अज्जा के साथ, ठीक है बेटा. तो इन्वायरमेंट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. इन्वायरमेंट बेसिकली उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, माहौल, ठीक है. इन्वायरमेंट क्या होता है, माहौल होता है, ठीक है. एवरीथिंग, हर चीज़ अराउंड एन ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट. जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ को असरअंदाज करती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो उसकी लाइफ को असरअंदाज करे वो उसका क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट कहलाती है, ठीक है बेटा. लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ. ज़मीन के हर हिस्से के ऊपर एक जैसी ज़िंदगी नहीं होती. ज़ाहिरी सी बात है बेटा, ज़मीन के ऊपर क्या है, खुश्क इलाके भी हैं, पानी वाले इलाके भी हैं. अब देखें उस पानी वाले इलाके की ज़िंदगी और जो खुश्की वाला इलाका है उसकी ज़िंदगी क्या होती है, एक जैसी नहीं होती. क्योंकि जो खुश्की वाले इलाके हैं वहाँ पे क्या होता है, हम लोग इंसान रह रहे होते हैं, और जो पानी वाला होता है वहाँ पे क्या होती है, आबी मखलूक, यानी कि इक्वेटिक लाइफ होती है, पानी वाली मछलियों वगैरह की, ठीक है. तो मछलियों की लाइफ और हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंस है, ठीक है बेटा. उसके बाद क्या है, दैट इज़ वाई वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ. इस वजह से क्या होता है कि हम ज़मीन के ऊपर बहुत सारी किस्म के पौधे और जानवरों को देखते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव अलोन. जो जानदार चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, अलग नहीं रहती. ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन अनदर ऑल द टाइम. सारी जो जानदार चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट यानी कि ताल्लुक़ रखती हैं अनदर, एक दूसरे के साथ ऑल द टाइम, तमाम वक्त में, ठीक है बेटा. दे आल्सो इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैम. जो जानदार चीज़ें होती हैं ये साथ साथ में क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है इनका. उसके बाद हमारा बेटा दूसरा टॉपिक है कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट. इसमें हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट के अज्जा कौन से हैं, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर इन्वायरमेंट बना होता है. तो बेसिकली बेटा इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट. बायो मीन क्या होता है बेटा, लिविंग. ए बायो मीन क्या होगा, नॉन लिविंग. ए मीन नॉन, बायो लिविंग. नॉन लिविंग, बायोटिक, लिविंग. यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो लिविंग थिंग्स के बने होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और ऐसे कंपोनेंट जो नॉन लिविंग थिंग्स के बने होते हैं उनको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं. तो बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट. यानी कि पौधे, जानवर और जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे माहौल के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जानदार कंपोनेंट्स है, ठीक है बेटा. अज्जा हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अज्जा. उसके बाद एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सोइल कंस्टिट्यूट नॉन लिविंग. यानी कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है बेटा, हिस्सा, ठीक है. यानी कि जो हमारे बेजान चीज़ों का हिस्सा है वो कौन कौन सी हैं, हमारी बेजान चीज़ों का हिस्सा कौन कौन से हैं बेटा, हवा, पानी, लाइट, टेम्परेचर और सोइल जो होती है ये क्या है, हमारी बेजान चीज़ें हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट. ये हमारे माहौल का बेजान हिस्सा है, ठीक है. व्हाट आर द सम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन योर क्लासरूम इन्वायरमेंट. अब वो कहता है कि आपकी क्लासरूम के अंदर अगर हम बात करें तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होंगे बेटा. बायोटिक फैक्टर वो होंगे आप खुद होंगे, ठीक है. आप जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे आपकी क्लास के अंदर वो क्या होंगे, वो बायोटिक होंगे. उसके बाद बेटा जो आपकी क्लासरूम है उसका पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है, एबायोटिक. यानी कि जो चेयर्स पड़ी होती हैं वो एबायोटिक होती हैं, और वहाँ पे जो हवा होती है वो भी एबायोटिक होती है, ठीक है बेटा. उसके बाद जो आपका वाइट बोर्ड होता है वो भी आपका एबायोटिक फैक्टर में आता है, ठीक है. तो बायोटिक में क्या है, आप स्टूडेंट्स आ जाएंगे और आपकी
टीचर जो होता है वो क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, एबायोटिक होती हैं। उसके बाद बेटा पॉइंट टू बी थिंक है कि द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ, यानी कि हमारी ज़मीन के गिर्द जो सैटेलाइट क्या होते हैं, ऐसे सियारे होते हैं जो ज़मीन के गिर्द या किसी प्लैनेट के गिर्द घूमते हैं। ठीक है बेटा, तो जो चाँद है ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। बोथ रिसीव्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब ये जो ज़मीन और जो चाँद है इनको जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से, सूरज से मिल रही है। बट दे प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर्स, लेकिन क्या है बेटा, इनकी जो पिक्चर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे रहने का माहौल डिफरेंट है। क्यों? आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ, हमारी जो ज़मीन है वो क्या है, ज़िंदगी से भरपूर है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन क्या है बेटा, मून इज़ लाइफलेस, जो चाँद होता है वहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज है बेटा, वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स नहीं है। लेकिन ज़मीन के ऊपर क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, इस वजह से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी पाई जाती है, लेकिन चाँद के ऊपर ज़िंदगी नहीं है। विच आर द नेसेसरी फैक्टर अपसेंट ऑन द मून, मून के ऊपर मतलब कौन सा नेसेसरी ज़रूरी फैक्टर है जो अपसेंट है बेटा, वहाँ पे बायोटिक और नॉन बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। चांद के ऊपर कोई बायोटिक और बायोटिक फैक्टर नहीं है, यानी कि जानदार चीज़ें चांद के ऊपर नहीं है। इस वजह से क्या है, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और अर्थ के ऊपर जो ज़रूरी फैक्टर है जो प्रेजेंट है वो कौन से हैं बेटा, वो हमारी ज़िंदगी है, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रहना चाहिए कि किस तरह से अर्थ और मून में लाइफलेस और लाइफ का डिफरेंस है। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा टॉपिक, जो तीसरा टॉपिक है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि जानदार अज्जा कौन कौन से होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पौधों, जानवरों और छोटे ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होता है। मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शन, ज़्यादातर ताल्लुक अमंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इन्वॉल्व फूड, खुराक शामिल होती है, यानी कि इन सारे ऑर्गेनिज्म के दरमियान, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सबसे अहम तल्लुक है वो किस चीज़ का है, खुराक का है। ठीक है, हम लोग अपनी खुराक क्या करते हैं बेटा, पौधों और जानवरों से लेते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक खुद हासिल करते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो भी अपनी खुराक पौधों से लेते हैं। तो क्या है कि जो खुराक एक वाहिद फैक्टर है, कंपोनेंट है जो इनका आपस में इंट्रैक्शन करवाता है, यानी कि ताल्लुक जोड़े रखता है। ठीक है बेटा, plants and animals are often linked together because only green plants can make food। क्योंकि प्लांट्स, वो कहता है प्लांट्स एंड एनिमल आर ऑफन लिंक्ड, अक्सर इनका आपस में ताल्लुक होता है एक दूसरे के साथ। बिकॉज क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो खुराक बनाते हैं जानवरों के लिए। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि इनकी आगे टाइप्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और उसके बाद बेटा क्या है नेक्स्ट, डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होता है, पैदा करने वाले। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो होंगे जो अपनी खुराक खुद पैदा करेंगे, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। और जो पौधे होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो पौधे किस चीज़ की एग्जांपल है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि पौधों को हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं बेटा, जो खुराक को खर्च करते हैं, यानी कि जो पौधे खुराक बनाते हैं उनको इस्तेमाल करने वाले क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। बेटा कंज्यूमर के आगे फिर फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सब्ज़ाखोर होते हैं, कार्निवर वो होते हैं जो गोश्तखोर होते हैं, और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, यानी कि सब्ज़ी भी खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी खाते हैं और गोश्त को भी खाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं रीडिंग करती हूँ। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधे अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल से खुद बना सकते हैं। आर नाउन एज प्रोड्यूसर, इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। बेटा फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ये आप लास्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर नंबर 3 फोटोसिंथेसिस में आप पूरा अमल पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, और इसके साथ साथ पौधे सिर्फ हमारी खुराक नहीं बनाते बल्कि ये हमारे सांस लेने के अमल के लिए भी ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो ये अपनी खुराक बनाने के साथ साथ हमारे लिए ऑक्सीजन को भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन तमाम जानवर इस्तेमाल करते हैं और तमाम इंसान इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, रेस्पायर यानी कि सांस लेने के अमल के लिए। ठीक है बेटा, उसके बाद है कंज्यूमर टॉपिक। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड और फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली
डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। यानी कि डायरेक्टली तौर पर और इनडायरेक्टली तौर पर पौधों से जो जानवर खुराक हासिल करते हैं और ख़ुद अपनी खुराक नहीं बनाते उनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और कंज्यूमर की मैंने आपको बता दी थी 3 टाइप्स होती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट प्लांट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स करते हैं। जैसे कि उनकी एग्जांपल हैं हॉर्सेस, घोड़े, गोट्स, बकरियां, स्क्विरल्स, गिलहरियां एंड बटरफ्लाइज और तितलियां आर हर्बीवोर्स। कैन यू मेक नेम अ फ्यू मोर? कम ऑन द नेक्स्ट पेज। फ्यू मोर हर्बीवोर्स। क्या आप और हर्बीवोर्स की एग्जांपल बता सकते हैं? यस वी कैन। हर्बीवोर्स कौन सी हैं? रैबिट हो सकता है, बेफलोज हो सकती हैं, काउज हो सकती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ द हर्बीवोर्स और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं हर्बीवोर्स का, या फिर हर्बीवोर्स कौन से, यानी कि खरगोश को खाने वाले या काउस को खाने वाले या फिर दूसरे जानवरों का गोश्त खाने वाले, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स बेटा क्या, सम कार्निवोर्स आर टाइगर, लाइन, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। ये क्या सारे क्या हैं, कार्निवोर्स हैं। उसके बाद सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, ठीक है। चिकन, क्रॉस, बियर्स एंड ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स। हम इंसान भी क्या हैं बेटा, ओमनिवोर्स हैं। उसके बाद बेटा डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों की बॉडीज़ को खाते हैं, ठीक है बेटा, या उनको खाते नहीं बल्कि उनकी तोड़फोड़ करते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसको बड़े पीसेस से छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और इसमें बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह आते हैं, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडीज आर ब्रोकन डाउन एंड डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। कौन कौन से डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। दीज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। बेटा इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वन। यानी कि ये बड़े बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में या छोटी चीज़ों में, सिंपल चीज़ों में तक या सिंपल सादा चीज़ों में तोड़ देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स रीयूज़ दीज सिंपल सब्सटेंसेस। फिर क्या होते हैं, पौधे और जानवर इन छोटी सब्सटेंसेस को, छोटे मवाद को क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज़ नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि एक मटेरियल का ख़त्म होकर दोबारा उस मटेरियल का बनने का अमल होता है और ये नेचुरली तौर पर यानी कि कुदरती तौर पर होता है। बेटा इस तरह से आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन अनदर पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आता, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू आर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।